Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in today's the Noble series. It is the I think fourth episode of the novel and third novel in Le Mine, right? And first episode में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे नोबल के important facts, these are how much important for our examination point of view. सेकेंड एपिसोड में हम लोगों ने देखा फिजियोलॉजी का नोबल किसको मिला, क्या उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं और क्या उनका रिसर्च है. थर्ड सीरीज वाज द क्लिक केमिस्ट्री नोबल. उसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बातें की कि क्लिक केमिस्ट्री क्या होता है. ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वी हैव कवर्ड. 2000 2001 सभी चीजों को देखा. नाउ इट्स टाइम टू द फिजिक्स नोबल, राइट? फिजिक्स नोबल. कभी आप लोगों ने सोचा है कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ नेक्स्ट टाइम आपके सामने एट द सेम टाइम? डोरेमोन सबने देखी होगी. डोरेमोन का एनीवेयर डोर तो देखा ही होगा ना. एक सेकंड नोबिता अपने रूम में रहता है, दूसरे ही सेकंड वो पहुंच गया कहीं भी पहुंच गया. शिजुका के घर पहुंच गया, डोरेमी के घर पहुंच गया, कहीं भी जा सकता है वो. जियान के घर पहुंच गया, हवाई आइलैंड पहुंच गया, कहीं भी पहुंच सकता है, या फिर अपने स्कूल के पीछे वाले गार्डन में पहुंच गया. तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा हो सकता है? बट दीज साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड द थिंग. इन तीनों लोगों ने स्टार्ट कर दिया, उसकी नींव रख दी गई है. द फाउंडेशन हैज बीन लेड डाउन अबाउट द क्वांटम फिजिक्स एंड टेलीपोर्टेशन. जो होता है ना, एक इंसान एक यहाँ दूसरे सेकंड में वहां पे. अभी आप जैसे लाइक आई एम स्टैंडिंग इन दिल्ली, राइट? अब नेक्स्ट टाइम जस्ट नेक्स्ट सेकंड आई एम इन पेरिस. ऐसा हो सकता है, बट अभी नहीं, फ्यूचर में आने वाले 100 साल मिनिमम उसमें ये काम हो सकता है, राइट? इसकी एक फाउंडेशन रखी गई है, जस्ट अ फाउंडेशन. तो बात करेंगे हम इन तीनों के बारे में. हु आर दे? नोबल कम्युनिटी के बारे में. और आप लोगों को याद होगा कि हर एक नोबल अलग अलग कम्युनिटी से दी जाती है. जैसे पीस का नोबल नॉर्वेन कमेटी देती है, बट वैसे ही दूसरे तरीके की चीजें भी हैं. स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं नोबेल के बारे में. 1901 में नोबेल स्टार्ट हुआ था. ये हम लोगों ने एपिसोड 1 में देखा. और हम लोगों ने अल्फ्रेड नोबल्स की विल को भी पढ़ा कि उनकी विल में कौन सी ऐसी 5 चीजें थी और कौन सा एक सब्जेक्ट विल में इंक्लूडेड नहीं था. we have read that thing also. each and every aspect we have covered. नोबेल और इंडिया का क्या कनेक्शन है ये भी हम लोगों ने देखा, राइट? एंड so on and so forth. We have covered a lot कि किसने 2 नोबेल जीते, किसने 3 नोबेल जीते ना. अब ये जो तीनों महारथी हैं, इन्होंने शुरुआत अभी से नहीं, बहुत पहले से कर दी थी, राइट? तो ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को कि इन तीनों ने शुरुआत कब की थी. बहुत बातें होंगी इस पे भी कि सर अल्फ्रेड नोबल की जो विल के अकॉर्डिंग जो इन लोगों को मिलता है, व्हाट इज एसी के बात की इस वीडियो में जानेंगे. फिजिक्स के नोबल और उनके डिटेलिंग के बारे में. सबसे पहले आता है एकेडमी. पहला क्वेश्चन, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देती है फिजिक्स का नोबल, ठीक है? वैसे ही पीस का नोबल कौन देता है? नॉर्वेन कमिटी, राइट? नॉर्वेन सोसाइटी देती है. तो इस बारे में भी हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में बहुत डिटेल में बातें की थी. देयर इज नो पॉइंट टू टॉक अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. और जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार जाके पढ़िएगा, राइट? तो फर्स्ट है एलन आस्पेक्ट, दूसरे है जॉन एफ क्लॉजर एंड थर्ड है एंटन जेलिंगर. इन तीनों को मिला है फिजिक्स का नोबेल और ये तीनों अलग अलग जगह से हैं. एक फ्रांस, एक यूएस एंड एक ऑस्ट्रिया. डिटेल्स आर देयर, तो जस्ट फॉलो द पीडीएफ. और क्यों मिला है? फॉर एक्सप्रेशन विद entangled photons, establishing the violation of Bell inequality and pioneering the quantum information science. ये तीनों बॉक्सेस को सर आपने क्यों बॉक्स किया? Why you have boxed these 3 things only? और भी तो चीजें हैं इसमें नहीं. जैसे केमिस्ट्री में हम लोगों ने बात की क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल, वैसे ही यहाँ पर इन तीनों ने मिलके एक डायरेक्शन दिया है क्वांटम फिजिक्स को. इन्होंने क्या किया? एंटेंगल फोटोन्स के बारे में हम बात करेंगे, बेल इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंसेस दैट इज द टेलीपोर्टेशन के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें होंगी, राइट? तो इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए स्टार्ट करना है. तो लेट्स स्टार्ट. ये तो एक बेसिक इन्फो हो गया क्यों मिला, किसको मिला. अब आते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, हमारी पहली टॉपिक. तो क्वांटम एंटेंगलमेंट को पहली बार किसने कॉइन किया? जैसे क्लिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट टाइम किसने कॉइन किया था क्लिक केमिस्ट्री. आंसर में बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और अगर नहीं पता एक बार जाके एपिसोड नंबर 3 देखना है, राइट? तो एरविन स्कॉर्डिंजर ने दिया था. अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी या फिर फिजिक्स भी पढ़ी होगी, स्कॉर्डिंजर वेव इक्वेशन आती है मॉडर्न फिजिक्स में, राइट?
मॉडर्न फिजिक्स में एक इक्वेशन भी आती है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये 12th के लास्ट में आई गेस आता है, राइट? यस। 1935 में एरविन स्क्रोडिंजर ने ये टर्म कॉइन किया था, लीडिंग टू हिज वेल नोन कैट पैराडॉक्स। तो कैट पैराडॉक्स था, ये साइंसेस के बेसिकली थ्योरीज है दैट यू नीड नॉट टू गो। आपको ये याद होनी चाहिए कि क्वांटम एंटेंगलमेंट को कॉइन किसने किया था? एरविन स्क्रोडिंजर इन 1935। बट इसको लिंक किसके साथ करना है? क्लिक केमिस्ट्री को किसने कॉइन किया और कब किया? तो इसके साथ आपको क्या याद रखना है कि सर क्लिक को किसने कॉइन किया, राइट? ये तो आपका एक असाइनमेंट हो गया रिगार्डिंग दिस। चलिए आगे देखते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट इज अ फिनोमेना बाय व्हिच अ पेयर ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर अलाउड टू एग्जिस्ट इन अ शेयर्ड स्टेट where they have a complementary properties such that by measuring the properties of one particle one can automatically know the properties of other। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है ये बातें। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आई एम हियर टू लेट यू अंडरस्टैंड। और आई विल रिकमेंड यू कि इसी वीक का, जिस वीक में ये बातें हो रही हैं, जिस वीक में आपको ये वीडियो मिलेगा, कि जस्ट पहले जाकर के 9 अक्टूबर जो संडे था, यस, संडे का द हिंदू उठाइएगा और एक बार बहुत अच्छे से ये आर्टिकल पढ़िएगा। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है कि व्हाट एग्जैक्टली दीज थिंग्स आर इफ वी टॉक अबाउट इन द थ्योरेटिकल लैंग्वेज, राइट? तो फिजिक्स में बात करें तो हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, राइट? तो इसमें कोई भेदभाव नहीं, क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे। बट इसको जानने से पहले सर ये तो बताइए कि क्वांटम क्या होता है? जरूर बताएंगे क्वांटम क्या होता है। कभी मॉलिक्यूल देखा तो नहीं होगा, अगर केमिस्ट्री लैब में कभी गए होगे या फिर फिजिक्स लैब में, तो या पढ़ा तो सबने ही है, 8th 7th में ही पढ़ लिया था। एक एटम होता है, उसके 3 चीज होते हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट? न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, तो वो चीज़ हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनके अलावा भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटम। क्वांटम फिजिक्स की जब बात आती है तो क्वांटम फिजिक्स उस बारे में बात करता है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स, बहुत मिनिस्कल पार्टिकल्स जो होते हैं, उन पे उनकी जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, राइट? तो क्वांटम एंटेंगलमेंट पे आते हैं वापस से हम अपने। क्वांटम एंटेंगलमेंट में बताया गया है एक पार्टिकल, लेट सपोज विद मी कि ये पार्टिकल है आपका मदुरई में, राइट? मदुरई में है, आई होप इट इज विजिबल। एक पार्टिकल मदुरई में है, दूसरा पार्टिकल है आपको ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, राइट? थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए लेट सपोज कि इसको पहले तो इरेज कर लेते हैं, एंड इफ यू, आई होप इट इज डन विद इट, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन द क्वांटम, राइट? एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे क्वांटम एंटेंगलमेंट, राइट? क्वांटम एंटेंगलमेंट। अगर हम किसी एक बॉल लेते हैं, उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, सेम बॉल मैंने दूसरे बॉक्स में भी बंद कर दिया, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, राइट? B1 एंड B2। एक को भेज दिया मैंने मदुरई, राइट? आई एम जस्ट लविंग दिस प्लेस, आई डोंट नो व्हाई, एंड मदुरई में भेज दिया, और एक भेज दिया मैंने ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी, सब कुछ सेम था, राइट? अब जिस पर्सन के पास ये B1 बॉक्स होगी वो, और जो B2 बॉक्स होगी, जो B1 वाला होगा उसको भी पता होगा कि इसका जो सेकंड चीज है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो दिस इज द क्वांटम जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, दैट इज द क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसमें ये बातें की हमने, इन सच अ वे बाय मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन पार्टिकल वन कैन ऑटोमेटिकली नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर पार्टिकल। आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू डोंट नीड टू गो टू द ऑस्ट्रेलिया। आप मदुरई में बैठे बैठे बता दोगे कि B1 बॉक्स में जो बॉल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। दिस इज द जादू ऑफ क्वांटम, राइट? दिस इज द जादू ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो इससे जादू नहीं है, दिस इज द फिजिक्स जिसे हम कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसके बारे में भी स्टडीज हो रही हैं। आई होप क्वांटम एंटेंगलमेंट इज क्लियर इन योर माइंड। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसका हेल्प क्या होगा सर, बता तो दिया, क्या बॉल भेजने के काम आएंगे? बिल्कुल नहीं। इससे बेनिफिट होगा ये जो यहाँ पर मेंशन्ड है, हैक फ्री एनवायरनमेंट एंड ब्रिंग टेलीपोर्टेशन। सर टेलीपोर्टेशन क्या होता है, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बातें होंगी। टेलीपोर्टेशन के बारे में अभी इतना क्लियर होना चाहिए आपको।
बिफोर गोइंग टू द टेलीपोर्टेशन, राइट। हैक फ्री एनवायरनमेंट मतलब जो हैकर्स होते हैं जो को यहाँ कर देते हैं, नहीं वो एनवायरनमेंट मिल पाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज बेल इनइक्वालिटी। तो बेल इनइक्वालिटी देखने से पहले टेलीपोर्टेशन पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। लेट्स डिस्कस, क्योंकि टेलीपोर्टेशन आपको यहीं से आता है। टेलीपोर्टेशन को सबसे समझने के लिए आसान तरीका है, एक बार डोरेमोन देखा हो। डोरेमोन में क्या देखना है, डोरेमोन का एनीवेयर डोर, एनीवेयर डोर वो 21st सेंचुरी से आया हुआ रोबोट था। और ये भी जो थ्योरीज है ना वो 21st सेंचुरी से पहले नहीं आ रही, राइट। मेरे आपके जाने के बाद ही ये थ्योरीज आएंगी, मतलब ये प्रैक्टिकल में पॉसिबल हो पाएगा ये थ्योरीज में, और अभी भी बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो टेलीपोर्टेशन में क्या होता है कि एक बॉडी यहाँ है, दूसरे ही टाइम वो वहाँ रहेगी, और टाइम इज इक्वल टू 0, टाइम 0 लगेगा, टाइम 0 और आपने ट्रैवल कर ली। कभी सोच सकते हो ऐसी बात? नहीं तो पता चला तुम लोग बैठे हो घर पे, एनिली पहुंच गए दूसरे टाइम पे, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जा सकते हो अगर ये टेलीपोर्टेशन आ जाए, राइट। एंड सॉरी फॉर दिस बिकॉज आई एम नॉट वेल एंड दैट्स व्हाई प्लीज कोऑपरेट साउंड, राइट। टेलीपोर्टेशन है तो टेलीपोर्टेशन देख लिया हम लोगों ने। डोरेमोन का एनीवेयर डोर देख लो, वो टेलीपोर्टेशन का सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल के टाइम पे, राइट। अब आते हैं बेल इनइक्वालिटी क्या थी सर। बेल इनइक्वालिटी आई थी हमारी 1970s के टाइम पे। बेल का कहना ये था कि अगर एक पार्टिकल दूसरे दो पार्टिकल ऐसे ऐसे हैं तो आप इसको देख के इसकी प्रॉपर्टी नहीं बता सकते, जस्ट कांट टेल इट, राइट। अब इन्होंने कहा कि अगर ये प्रॉपर्टी आ जाती है तो बेल इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। और एक और महान साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी भी जो थ्योरी थी वो गलत हो जाएगी। एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था टेलीपोर्टेशन और क्वांटम, जो हम लोगों ने भी पढ़ा, दैट इज अ फूकी एक्शन। फूकी मतलब जो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे अभी, जो प्रैक्टिकली नहीं देखा जा सकता। बात भी सही है, उस टाइम के हिसाब से पॉसिबल नहीं थी। 1960s में जॉन स्टुअर्ट बेल एक आदमी थे, इन्होंने एक मैथमेटिकल इनइक्वालिटी डेवलप की थी, बेल इनइक्वालिटी। इसका कहना ये था if there are hidden variables, the correlation between the results of a large number of measurement will never exceed than a certain value, and quantum mechanics predicts that a certain type of experiment will violate Bell inequality, thus resulting in a stronger correlation that would otherwise be possible। वही है, दो पार्टिकल्स के बीच के रिलेशन के बीच में बातें कर रहा है कि बेल इनइक्वालिटी का कहना था कि नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर, दो पार्टिकल एक जैसे कैसे बता दोगे? तो नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर इन तीनों साइंटिस्ट के बताए हुए जो इक्वेशंस है, अगर आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रूव कर दो। एक चीज ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे कि इन तीनों साइंटिस्ट में किसी ने भी परफेक्ट बातें नहीं की। एलन एस्पेक्ट ने जो बात कही उसको सुधारा इसने, जॉन एफ क्लॉजर, और उसके बाद एंटन सेलिंगर ने। तो सबने अलग अलग बातें की, तो बस नाम याद रखिए और कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, टेलीपोर्टेशन एंड ऑल क्या होता है। डोरेमोन एक बार देख के आइए, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा डोरेमोन आपको इसमें, राइट। एंड बेल्स इनइक्वालिटी एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड एंटेंगलमेंट फोटोन्स, हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली है कि कैसे कैसी बातें चलेंगी इसमें। तो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जो आ सकता है वो ये है कि इन तीनों साइंटिस्ट का नाम, किसने डेवलप की बेल इनइक्वालिटी, राइट, कब डेवलप की, 1960s में डाल लीजिए, टू बी एक्यूरेट 1960 एक बार देख लीजिएगा, राइट। और उसके बाद आपको ये भी आ सकता है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट जो टर्म है वो किसने कॉइन किया और कब किया, जो हम लोगों ने भी जस्ट देखा। इन रिगार्डिंग टू द क्लिक केमिस्ट्री भी एक बार देख लीजिएगा। एंड आगे के एपिसोड्स में देखते हैं लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स का नोबेल किस लिए मिला, क्यों मिला, एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट किसको मिला और क्या उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।